जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो आमतौर पर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का ही नाम लिया जाता है, जिनमें ओपन एआई और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। लेकिन अब चीन ने अपनी एआई तकनीक के दम पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया है। जी हाँ, चीन का स्टार्टअप डीप सीक जो हाल ही में एआई चैटबॉट लॉन्च करने का दावा कर रहा है, इनके पूरी तकनीकी दुनिया को इन्होंने चौंका दिया है। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि इसने एनवीडिया जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनी के शेयरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल चीनी कंपनी डीपसीक के बनाया गया एक एआई संचालित चैटबॉट जनवरी में अमेरिका में रिलीज होने के बाद एप्पल के स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फ्री ऐप बन गया है। ऐप की अचानक लोकप्रियता साथ ही डीपसीक की कथित रूप से अमेरिका स्थित एआई कंपनियों की तुलना में कम लागत ने वित्तीय बाजारों को हिलाकर अब रख दिया है। डीपसीक के अपने पावरफुल एआई असिस्टेंट के लिए लोकप्रिय हो गया है, जो चैट जीपीटी के समान ही काम करता है। ऐप स्टोर पर उसके डिटेल्स के अनुसार इसे आपके सवालों के जवाब देने और आपके जीवन को कुशलता से बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। डीपसीक का दावा है कि उसने सिर्फ 2 महीने के भीतर में एक ओपन सोर्स एआई मॉडल तैयार किया है और इसकी लागत $6 मिलियन, जो कि करीब 50 करोड़ रुपए से भी कम रही है। इस सफलता ने पूरी एआई इंडस्ट्री में हलचल मचा कर रख दी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई चैटबॉट ने अपनी तकनीक के जरिए एनवीडिया जैसी कंपनियों को चुनौती दी है। एआई क्षेत्र में एनवीडिया का दबदबा है, लेकिन डीपसीक के आने से एनवीडिया के लगभग $600 बिलियन, 50 लाख करोड़ रुपए के करीब का बाजार मूल्य घट गया है। डीपसीक का दावा है कि इसने एनवीडिया के H800 जीपीयू का इस्तेमाल किया है, जो कम पावरफुल होते हैं। इसके अलावा कंपनी ने दावा किया कि उसने इस एआई मॉडल को बिना किसी बड़े निवेश के तैयार किया है, जो कि एक एआई के क्षेत्र में बड़ा दावा है। ये दावा एआई कम्युनिटी में विवाद का अब कारण बन गया है। जी हाँ, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस लागत में इतना शक्तिशाली एआई मॉडल बनाना संभव ही नहीं है, जबकि अन्य लोग इस पर संदेह जता रहे हैं। इसी बीच अब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और स्केल एआई के सीईओ अलेक्जेंडर वोंग जैसे दिग्गज भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि डीपसीक ने संभवतः 50,000 एनवीडिया होपर जीपीयू का उपयोग किया है, जबकि कंपनी का दावा है कि उसने केवल 10,000 A100S जीपीयू का ही इस्तेमाल किया। अलेक्जेंडर वोंग ने भी आरोप लगाया कि डीपसीक ने अपनी एआई मॉडल को तैयार करने के लिए एनवीडिया के H100 जीपीयू का इस्तेमाल किया है, जो अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस विवाद में उद्योग के कुछ विशेषज्ञ भी अब शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। बर्नस्टीन एनालिस्ट स्टेसी राजगन ने उस पर अपनी राय दी और कहा कि डीपसीक को $6 मिलियन में ओपन एआई मॉडल तैयार करने का दावा करना अविश्वसनीय लगता है। राजगन के अनुसार एक अच्छे रीजनिंग मॉडल को ट्रेन करने में $5 मिलियन से कम का खर्च नहीं आ सकता। उनका कहना है कि भले ही डीपसीक ने एक अच्छा एआई मॉडल डेवलप किया हो, लेकिन ये तकनीक दुनिया के कई लैब्स में पहले से मौजूद है। वहीं डीपसीक के समर्थन में कुछ अन्य एआई विशेषज्ञ भी अब सामने आने लगे हैं और उनका मानना है कि डीपसीक ने जो दावा किया है वो कम लागत में एआई मॉडल तैयार करने के लिए एक नई दिशा दिखा सकता है। आपको बताते चले कि इस विवाद और चर्चा के बावजूद डीपसीक के प्रयासों ने यह साबित कर दिया है कि एआई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अब वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। जहां एक और अमेरिका और यूरोप में बड़ी कंपनियां जैसे ओपन एआई और गूगल काम कर रही हैं, वहीं चीन अब अपनी तकनीकी ताकत के साथ एआई के क्षेत्र में चुनौती पेश कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या डीपसीक की तकनीक सच में इतना प्रभावशाली है जैसा दावा किया जा रहा है, या फिर ये एक महज एक तकनीकी छलावा है। फिलहाल एआई समुदाय में इस पर बहस जारी है और आने वाले समय में ही इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा। डीपसीक ने न केवल चीन की तकनीकी शक्ति को दुनिया के सामने पेश किया, बल्कि एआई क्षेत्र में भी एक नई प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया है।
हालांकि इसके दाव पर संदेह भी उठ रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये स्टार्टअप कितना सफल होता है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि डीप सीक और अन्य एआई स्टार्टअप्स आगे क्या कदम उठाते हैं। अब आगे से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।